बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ पाक अफ़गान शाहराह के ऊपर। लंडी कोतल का ये मकाम है और लंडी कोतल बल्कि जमरोद से लेकर तोरखम सरहद तक सैकड़ों गाड़ियाँ, मालबरदार गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त खड़ी हैं। और इस वक्त जो इन मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, इनके साथ जो दो दो तीन तीन क्लीनर्स हैं, वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं। वो रात कैसे गुजारते हैं, रात को इनको क्या तकलीफ़ होती है, कहाँ पे ये रात गुजारते हैं, इनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त है। आज की वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि आपको ये बताएं कि इन लोगों पर जो इंसान हैं कि जो बहुत दूर से माल लेकर आते हैं और तोरखम सरहद तक ये पहुँचते हैं, किस तकलीफ़ से ये सफ़र तय करते हैं। और अगर कई कई दिन तक ये सफ़र करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो तब यहाँ पे उनको मालूम हो जाता है कि जी पाक अफ़गान सरहद तो बंद है। पाक अफ़गान सरहद इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो तीसरा दिन है, 3 दिन तक ये बंद रहा और हो सकता है ये चौथे दिन भी बंद रहे, 5वें दिन भी बंद रहे। आज भी इतलात ये हैं कि पाक अफ़गान हुकाम के मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। तो ये जो बाहमी तिजारत है, इससे किस कदर नुकसान है, किस कदर दोनों मुल्कों के ताजरों को, ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को नुकसान है, तो ये सारा एक सिलसिला हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं इस वक्त कशीदा हैं। आपको पता है मुख्तलिफ़ मामलात, जब भी कोई मामला होता है तो नज़ला जो है वो गिर जाता है इस पाक अफ़गान सरहद के ऊपर। इंतहाई ये अहम सरहद है। पाकिस्तान की जो सड़क के ज़रिए बरामदात हैं अफ़गानिस्तान और फिर वस्ती एशिया की रियासतों तक ये सारा कारोबार होता है। तो इस सरहद की बंदिश से किस कदर नुकसान है, इस नुकसान से हटकर हम आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ वो ड्राइवर्स जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, बड़े शहरों से माल उठा कर लाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको किस कदर तकलीफ़ का सामना है। इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं कि अगर 2 दिन तक सरहद बंद रहे तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये इन ट्रांसपोर्टर्स का भी नुकसान है और उन लोगों का भी नुकसान है कि जो इस सारे कारोबार से वाबस्ता है। और इस चीज़ का फिर बराह रास्त असर जो है वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं और सब्ज़ियाँ हैं जो यहाँ से जाती हैं, जो वहाँ से आती हैं चीज़ें, तो उनकी कीमतों के ऊपर भी पड़ता है। और लंडी कोतल की जो मार्केट है यहाँ पर भी और पेशावर की जो मार्केटें हैं उन पर भी दूसरे तीसरे दिन से ही हमने असर देखना शुरू कर दिया कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसी चीज़ों की जो ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके ट्रक खड़े हैं, यहाँ पे इनका खाने पीने का बंदोबस्त होता है। यहाँ पे इन्होंने अभी सब्ज़ी काटी है, यहाँ पे ये कुकिंग कर रहे हैं। तकरीबन ये 10-12 लोग इकट्ठे होकर ये अपना सामान यहाँ पर इकट्ठे कर लेते हैं। ये किस कदर शदीद सर्दी है और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ यहाँ पे ड्राइवर्स, मुख्तलिफ़ क्लीनर्स और किस तकलीफ़ से ये गुज़रते हैं। ये सड़क किनारे और ठंडी ठंडी हवा इस वक्त भी चल रही है। ये ज़िला खैबर वो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का जो बिल्कुल मुत्तसिल है पाक अफ़गान सरहद से। और यहाँ पर गैर रिवायती तौर पर बाज़ मौसमों में हमने देखा है कि बर्फ़ भी पड़ती है। इस वक्त भी ये शदीद सर्दी में ये लोग अपने ट्रकों के ऊपर, अपने कंटेनर्स के ऊपर या अंदर जिस तरीके से भी है ये रात गुजारने पर मजबूर हैं। और ये मैंने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से वो अपने लिए खाने पीने का तो बंदोबस्त कर लेते हैं, इनको नमाज के लिए किस कदर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इनको पानी गर्म करना पड़ता है। ज़ाहिर है कि ठंडे पानी से तो वज़ू बनाया नहीं जा सकता और इनके लिए वाशरूम का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर मकामी लोगों ने इनके साथ कोई मदद की तो ठीक है, वरना ये अपनी मदद आपके तहत, इसी तरह इनके पास सिलेंडर्स भी होते हैं। ये मकामी जो करीबी मार्केट है यहाँ से सब्ज़ी वगैरह ख़रीद कर इस तरह का इंतज़ाम करते हैं और फिर ये अपना खाना तैयार करते हैं। ये गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला है और इन ड्राइवर्स को बहुत शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ये ड्राइवर्स जो हैं ज़ाहिर है कि इनका कारोबार यही है, ज़्यादातर इनमें फिर पढ़े लिखे भी नहीं होते और सारे तकरीबन पुख्तून हैं, उर्दू में बात नहीं कर सकते। मैंने इनसे कोशिश की है कि मैं उर्दू में इनसे बात कर सकूं, लेकिन मैंने जो इनके मसाइल जाने वो मैंने कोशिश की कि आप तक मैं पहुंचाऊं। मेरे कब में अगर आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म का माल इन गाड़ियों में लदा हुआ है और इनमें ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो ख़राब होने का अंदेशा है। ऐसी चीज़ें भी हैं इनमें कि अगर महीनों महीनों भी ये ट्रक इधर खड़े रहें तो वो सामान ख़राब होने का अंदेशा नहीं होता। लंडी कोतल से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मुश्किल सूरत हाल से ये ड्राइवर्स और क्लीनर्स जो हैं ये गुज़र रहे हैं। इसी तरह का मंज़र हमने देखा था जब शुरू में अफ़गान मुहाजिरीन
पाकिस्तान से जा रहे थे, निकाला जा रहा था उनको। तो इसी शाहराह के ऊपर हमने रिपोर्ट करके आपको बताया था कि वो अफ़गान मुहाजिरीन जिनमें बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन वो किस मुश्किल से हैं, सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। और वो सिलसिला तो ख़ासा कम हो गया है, लेकिन उसी तरह की सूरत हाल से इस वक्त ये लोग जो हैं ये दो चार हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत अफ़गानिस्तान से, दोनों से इन लोगों की ये इल्तिजा है कि ये मामला हल किया जाए, किसी भी तरीके से ये मामला हल किया जाए, क्योंकि अगर सरहद बंद होती है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों की मईशतों को बहुत सख्त नुकसान पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया।